अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सारे खुश होंगे, ठीक होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमेशा की तरह बच्चों, आज हम आप लोगों के साथ गेस्ट पेपर और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करने जा रहे हैं क्लास 9th फेडरल बोर्ड फिजिक्स। इंशाल्लाह बच्चों ये क्वेश्चन जब कर लेंगे ना, किसी और क्वेश्चन को या किसी और बुक को, किसी और गेस्ट पेपर को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत फायदा होने वाला है। ये मेरे पास बच्चों लिखे हुए क्वेश्चन, ये टॉपिक आप लोगों के साथ लास्ट पे हम शेयर भी कर देंगे। उसके साथ साथ हम मॉडल पेपर भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आप उसके साथ कीजिएगा। उम्मीद है आपका पेपर इसी में से आएगा 100% इंशाल्लाह। बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर 1 से। बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज, इनमें क्या डिफरेंस है ये अच्छी तरह से बच्चों कीजिएगा। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, स्टेप्स टू रिप्रेजेंट वेक्टर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब वेक्टर को कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करने हैं, उसके कुछ स्टेप हैं वो आप लोगों ने बताने हैं। एरर का टॉपिक जो है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, हर साल बच्चों इसमें से 60% लाजमी आता है, अच्छी तरह से कीजिएगा। इसके साथ बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ, ये कर लीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 3 और 4 अच्छी तरह से करना है पहले चैप्टर का। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। एक तो बच्चों डेफिनेशन है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड, इनका जो डिफरेंस है ना वो लाजमी कीजिएगा। सबसे अहम टॉपिक जो है ना बच्चों इसमें से वो जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ है। इसको आप नहीं स्किप कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इसमें से शॉर्ट या लॉन्ग लाजमी आता है, अच्छी तरह से कीजिएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ अच्छी तरह से कीजिएगा। इस तरह इसके प्रॉब्लम है बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 अच्छी तरह से कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं बच्चों। पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोर्सेस, उसको करना है जी आप लोगों ने। उसके अलावा बच्चों न्यूटन लॉ, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं न्यूटन लॉ अच्छी तरह से कीजिएगा। पहला, दूसरा और तीसरा, खास तौर पर दूसरा लॉ जो है ना हर साल लॉन्ग में आता है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है साल भी आएगा। दूसरा जो लॉ है ना न्यूटन सेकंड लॉ, वो अच्छी तरह से करना है आप लोगों ने। उसके अलावा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैस एंड वेट, इसमें क्या डिफरेंस है, तो इससे रिलेटेड SLO बेस्ड क्वेश्चन भी आता है आपकी एक्सरसाइज के लास्ट में भी गिवन है, भी आता है होता है। इसके अलावा बच्चों फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, फोर्स और चेंज इन मोमेंटम में क्या रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रूफ भी आ सकता है इसका। इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम, न्यूटन लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये 4 जो टॉपिक बताए ना बच्चों, इसमें से एक शॉर्ट लाजमी आएगा, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से कीजिएगा। इससे रिलेटेड SLO बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। हाउ वी कैन फाइंड द CG एंड CM ऑफ इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट, मतलब इरेगुलर शेप जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो है ना बच्चों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है, उसकी टाइप्स एंड कंडीशन, 2 कंडीशन है और टाइप्स भी है। स्टेबिलिटी, उसके अलावा बच्चों फ्रिक्शन से रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, या उसके यूजेस आते हैं, या आपके पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है, या उसके अलावा बच्चों आपके पास आते हैं मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली फ्रिक्शन के यूजेस नहीं है, सॉरी टू से। अच्छा जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट, अच्छा इसके लॉन्ग जो एक और सवाल है ना, लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अच्छी तरह से कीजिएगा। इसके न्यूमेरिकल आप लोगों ने बच्चों करने हैं 2, 4 और 5। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5 हुक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, अच्छी तरह से कीजिएगा। लिक्विड प्रेशर, हुक्स लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट लिक्विड प्रेशर वाला है, अच्छी तरह से कीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ मानोमीटर, ये बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन है, जितनी भी एप्लीकेशन है। सबसे अहम सवाल, उम्मीद है ये लॉन्ग सवाल आएगा, पास्कल प्रिंसिपल, उसके 2 टाइप्स, मतलब 2 एप्लीकेशन है। एक है हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ये बहुत अच्छी तरह से करना है। इसके प्रॉब्लम की बात करते हैं बच्चों 1, 4 और 5। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 सबसे आसान चैप्टर है, अहम चैप्टर है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, खास तौर पर लॉन्ग सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट।
पोटेंशियल एनर्जी और उसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आपको ये नहीं मिलता तो मतलब आसान अल्फाज में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला टॉपिक या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक बात होती है। पावर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, पावर में से एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। एफिशिएंसी का या लॉन्ग आ सकता है या उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है, खास तौर पर इसकी जो एग्जांपल है ना 6.5 अच्छी तरह से कीजिएगा। इसके न्यूमेरिकल बच्चों आप लोगों ने करने 1, 2, 3, 4 एंड 7 इस तरह। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 7 स्टेट ऑफ मैटर्स करना है। इतना खास चैप्टर है नहीं, इसके साथ आप लोगों ने लिक्विड, गैस और सॉलिड को देखना है। प्रॉब्लम की बात करते हैं 2, 5 एंड 6 अच्छी तरह से कीजिएगा। चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं बच्चों, व्हाट इज मैग्नेटिक शील्डिंग। मैग्नेटिक शील्डिंग क्या है, सोलिनॉइड। इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना बच्चों, टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, अच्छी तरह से कीजिएगा। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं बच्चों, छोटा सा चैप्टर है, 2 पेजेस पर मुश्तमिल है। एक तो फील्ड ऑफ फिजिक्स एक नज़र आप लोगों ने बच्चों देख लेनी है। उसके अलावा ना ये 2 सवाल जो भी बता रहा हूँ ना, ये नहीं छोड़ने आप लोगों ने। कौन कौन से, हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। टेक्नोलॉजी साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से कीजिएगा। इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल नहीं है, आखिरी 2-3 जो चैप्टर्स हैं, बाकी जो मैंने बताया इंशाल्लाह आप लोग करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। जैसा कि बच्चों मैंने बताया है, अगर आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे ना, कोई और गेस्ट पेपर आप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक और बात जो बच्चों, अगर आपको कोई लगता है ना कोई स्किप हो गया लॉन्ग क्वेश्चन आपकी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप लोगों ने करना है। इसके अलावा बच्चों आपने क्या करना है जी, इसके अलावा आपके पास जो है ना कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से कीजिएगा। इंशाल्लाह 100% इसी में से पेपर आएगा। हमेशा की तरह बच्चों आप लोगों के साथ ये गेस्ट पेपर हमने शेयर कर दिए। अपने उस्ताद के लिए और अपनी सेहत के लिए और अपने पेरेंट्स की सेहत के लिए दुआ किया करें। इंसान की सबसे कीमती दौलत जो बच्चों जो है वो सेहत है। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, खुश रहे, सी यू।